हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो किस टॉपिक पर है आपने देख तो लिया ही होगा, है ना। क्या टॉपिक है कि कैसे पता करें कि हम भी नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस चुके हैं या फंस रहे हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस वाली वीडियो है जिसके थ्रू आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हो कि क्या आप नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस रहे हो। तो आप अवेयर हो जाओ और नेगेटिविटी के ट्रैप में फंसो ना। ठीक है, किस तरीके से नेगेटिविटी हमको ट्रैप में फंसाती है और हमको समझ में भी नहीं आता, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप खुद को चेक करो, और अगर अभी नहीं फंसे हो या अभी नहीं फंस रहे हो तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होने लगे तो ध्यान रखना कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो रही। बट जैसे कि डिवाइन ने मुझे चैनलिंग दिया है तो ये चीज़ें हो रही हैं बहुत सारे लोगों के साथ में। आ गया कन्फर्मेशन, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है और इन फ्यूचर होने वाली है। और ये हो क्यों रहा है ये भी बता रहे डिवाइन आपको। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे नवरात्रि है ना, तो हम वैसे भी डिवाइन फेमिनाइन से, और हमारे अंदर तो माँ आदि शक्ति का ही एक्चुअल जो हमारी शक्ति है ना, वो माँ आदि शक्ति की ही एनर्जी है। ठीक है, तो जबकि हम इनर वर्क करते हैं और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं कुंडलिनी अवेकन होती है। आप किसी भी प्रकार का इनर वर्क करो बट कुंडलिनी अवेकन ही हो रही होती है। ये है कि किसी इनर वर्क में धीरे धीरे होती है, किसी में जल्दी होती है ना। जैसे हमारे क्लास में होता है तो हमारे में बहुत मतलब 1 महीने ही हुआ है, अभी 1 से 1.5 महीना हुआ क्लास पर। काफ़ी लोगों की कुंडलिनी अवेकन प्रोसेस काफ़ी स्पीडली चल रहा है। ठीक है, तो सबका अलग अलग है, पर हाँ एक्चुअल ओवरऑल हो रही होती, सबकी कुंडलिनी ही अवेकन हो रही होती है। और ये जो नेगेटिविटी है ना, वो आपको ट्रैप में फंसाकर आपको या तो बिज़ी कर देता है, या तो आपकी एनर्जी चुराता है, आपको लेज़ी कर देता है, आपको नेगेटिव खुद ही सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप खुद ही नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो खुद सोच कर। ठीक है, और या तो आपकी एनर्जी चुरा कर आपको वो नेगेटिव वाइब्रेशन में डाल देता है। ठीक है, या तो आपको नेगेटिविटी को सर्व करवा देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी में फंसोगे तो आप अपनी एनर्जी लो कर लोगे, और एनर्जी लो होगी तो कभी भी आपकी अपनी शक्ति जो है ना, माँ आदि शक्ति की एनर्जी, ये जागृत नहीं होगी। ठीक है, तो हमको अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों को हीलिंग दे तभी हमारी एनर्जी जाती, बहुत सारी चीज़ों से भी हमारी एनर्जी जाती है और हम नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, और एक और बात डिवाइन ने बोला ये बोलने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको अपने अंदर की गॉडेस एनर्जी एक्टिवेट करना है जल्दी से जल्दी, तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारे क्लास में जो इनर क्लास होता है ना, उसमें डिवाइन सबकी कुंडलिनी ही अवेकन करा रहे हैं और आपकी शक्ति जागृत करवा रहे हैं। अगर आप आधे में फंसे हो और नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाते हो, या किसी भी थ्रू, या आपकी उतनी जल्दी से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप आ सकते हो क्लास में, ताकि आपकी ग्रोथ प्रॉपरली अच्छे से जल्दी से हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो है नेगेटिविटी का ट्रैप जो है वो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हो, आपके पास अचानक से बहुत सारा काम आने लगा है, और ऐसा काम आने लगा है कि आप उस काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, घर के काम को, घर बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एज एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका बुटीक हो या पार्लर हो, ठीक है, या आप हीलर हो, तो आपके पास इतना काम आने लगेगा या इतना काम आने लगा होगा कि आप ना इतने बिज़ी हो गए होंगे कि आप इनर वर्क के लिए, मेडिटेशन के लिए, मंत्र साधना के लिए, या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि ये नेगेटिविटी का ट्रैप है। आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रखा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ दिया जा रहा है, ताकि आप अपने घर को, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, अपने बच्चों को, अपने वर्क को, अपनी फैमिली को बैलेंस ना कर पाओ। ठीक है, और आपकी जो
फिज़िकल लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस हुई, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हुआ, आपका रूटीन ख़राब हुआ, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छूटा, आपका इनर वर्क छूटा, तो मतलब आप लो वाइब्रेशन में जाओगे ही जाओगे, क्योंकि इम्बैलेंस एनर्जी हुई मतलब आप लो वाइब्रेशन में गए, और लो वाइब्रेशन में गए मतलब नेगेटिविटी के ट्रैप में आप आसानी से फंस जाओगे, ठीक है। और या तो ऐसा हो रहा होगा कि आपने सोचा होगा कि हमें इनर वर्क की क्लास ज्वाइन करनी है, मे बी मेरे पास एज एग्जाम्पल, ठीक है, या कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा होगा, बट आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से बिज़ी कर दिया जाता होगा, या इनर वर्क के टाइम पे आपको परेशान किया जाता होगा कि आप इनर वर्क ना कर सकें, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि आपको नेगेटिविटी रोक रही है इनर वर्क करने के लिए, फंसा रही है ना। और या तो आपका खुद भी मन कर रहा होगा, ये भी होता है कि आपका खुद ही मन कर रहा होगा कि मैं बहुत सारा काम करूँ, है ना, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, है ना, और अचानक से अपनी वर्थ रियलाइज़ होने लगेगी, अचानक से आपको थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होने लगोगे, मतलब एक होता है ना कि अपनी वर्थ रियलाइज़ होना कि मैं अभी तक क्या कर रही थी, पता नहीं मैं कहाँ समय इतना वेस्ट कर रही थी, तो नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ क्रिएट करनी है, बहुत सारा काम करना है, ऐसा सोच कर ना आप खुद ही से ही, कोई आपको फंसाएगा नहीं काम पे, पर आप खुद ही बहुत सारा काम करोगे और काम कर करके खुद ही थक जाओगे कि इनर वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान रखना है कि कितना भी काम करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, इनर वर्क नहीं छोड़ना है। अगर इनर वर्क क्लास ज्वाइन करने का सोचा है तो ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि डिवाइन खुद ही करवाते हैं, तो नेगेटिविटी हमारे क्लास में ज्वाइन करने से भी रोकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके साथ किसी के साथ हो रहा हो तो ध्यान रखना और थोड़ा सा अपने आप को पुश करो ताकि क्लास ज्वाइन कर सको, ठीक है। अगर खुद से भी इनर वर्क करते हो तो भी भाई समय निकाल कर इनर वर्क कर लिया करो, है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से की वजह से आपको इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है। अगर आप अपना स्पिरिचुअल वर्क छोड़ोगे ना तो ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ अभी तो मिल रही है ये बाद में नहीं मिलेगी, हमेशा नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको हमेशा सर्व नहीं करेगा, वो सिर्फ फंसा रहा है आपको, बाद में नहीं सर्व करेगा, ठीक है। अब दूसरा, आपको ना अचानक से अपनी वर्थ समझ में आने लगेगी। ये वर्थ कैसी होगी कि जैसे कि आप एक हीलर हो या आपका बुटीक है या पार्लर है, ठीक है। अब आपने जब स्टार्ट किया या आप अभी तक एक आपका जो चार्ज था वो एक मीडियम रेंज का चार्ज था, ठीक है, अभी तक, पर अचानक से ना आपका मन करेगा कि इतने में क्या होता है, मेरी वर्थ इतनी थोड़ी है। अब क्या हो रहा होगा कि आप ना जो कहीं पहले एक सर्विंग नेचर था आपके अंदर, अब वो सर्विंग नेचर है जो है वो वर्थ के आड़े थोड़ा सा वर्थ के आड़े ना आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वर्थ के चक्कर में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे, अपने चार्ज इंक्रीज़ कर रहे होंगे खुद से ही। और अगर आप हीलर हो तो डिवाइन से पूछ कर, क्योंकि ज़्यादातर हीलर डिवाइन से पूछ कर ही चार्ज इंक्रीज़ करते हैं, तो डिवाइन से पूछा होगा आपने, पर डिवाइन ने भी हाँ ही बोल दिया होगा कि हाँ इंक्रीज़ कर दो, और उन्होंने अमाउंट भी बता दिया होगा आपको। अब ये भी नेगेटिविटी का ट्रैप है डियर, क्यों, क्योंकि डिवाइन ना टेस्ट लेते हैं नेगेटिविटी के साथ मिलकर, वो आपको ये वाली जगह ना कैसा होता है कि सोल पर्पस का टेस्ट होता है, सोल पर्पस हमारे सर्विंग नेचर का और डिवाइन की एनर्जी का टेस्ट होता है। डिवाइन बोलते हैं कि तुमको हर बार मैं ही थोड़ी गाइड करता रहूँगा, है ना, डिवाइन का ये है कि हर बार मैं ही थोड़ी गाइड करता रहूँगा, तुम क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही क्या गलत तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है यहाँ पे, तो आप ना अपनी वर्थ के चक्कर में थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे या मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी नेगेटिविटी का ट्रैप है, और इसी चक्कर में ज़्यादातर हीलर अपने प्राइस बढ़ाते हैं और सर्विंग नेचर से कब वो बिजनेसमैन बन जाते हैं उनको नहीं समझ में आता, ठीक है। और जो बाकी भी है ना
कोई भी बिज़नेस करे या कोई भी जॉब करे उनके साथ ऐसा ही होता है, तो ध्यान रखा करें, ठीक है। अब तीसरा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल ग्रोथ हो रही हो, मटेरियल मतलब देखो वहाँ पे तो फाइनेंस था, यहाँ पे क्या है मटेरियल ग्रोथ मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का मन हो रहा हो, ठीक है। और बोलते हैं ना जैसे शॉपिंग का भूत चढ़ जाना, जैसे कि आजकल तो वैसे भी लगा हुआ है मेला अमेज़ॉन इसमें उसमें, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग का भूत चढ़ गया हो, जहाँ पहले आप छोटे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते थे, आजकल आप बड़े ब्रांड की चीज़ें खरीदने लगे हो या खरीदने का मन कर रहा हो और बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, ठीक है। तो भी अवेयर हो जाओ भाई, क्यों पता है, क्योंकि जिन पैसों को आप सोल पर्पस के लिए खर्च करने वाले थे ना, जिन पैसों को आप सोल पर्पस के लिए खर्च करने वाले थे, उन पैसों को अब नेगेटिविटी क्या कर रहा है, खर्च करवा रहा है, ऐसे ही शॉपिंग करवा रहा है, आपको मटेरियल बना रहा है, ताकि ना आप जो भी काम करके जो पैसे कमाओ ना वो सोल पर्पस में खर्च ना करो, आप सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में सारा पैसा खर्च कर दो और पर्पस ना करो। अब अगर ये करोगे ना तो डिवाइन नाराज़ होंगे और डिवाइन से दूर हो जाओगे, तो आप प्योरली नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाओगे, है ना। ये तो आप भी समझते हो ना कि अगर हम डिवाइन के काम नहीं करते तो गलत है ना, ये चीज़ समझ गए ना। तो ये तो इस तरीके से भी आपको वो नेगेटिविटी के ट्रैप में फंसाएगा, तो ध्यान रखना। जैसे भी आप अपना जीवन जी रहे हो ऐसे ही जियो, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट सही है बट बहुत ज़्यादा एक साथ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम हैं स्पिरिचुअल और हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल इंसान अगर मटेरियलिस्टिक होगा, मोह माया में फंसेगा, तो वो कभी भी स्पिरिचुअल नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, तो बैलेंस वे में मतलब हर चीज़ें बैलेंस, काम करना है, पैसा कमाना है, बहुत ज़रूरी है ना। अपनी वर्थ समझना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मटेरियलिस्टिक होना है, लाइफ है, ज़िंदगी है, चिड़ी लाइफ में रहना है, हर चीज़ें ज़रूरी है बट एक बैलेंस वे में, ठीक है। कितना करना, कब करना, कहाँ करना, इतना पता होना ज़रूरी है। अब फोर्थ है कि अगर आपका आजकल बहुत ज़्यादा फूडी हो गए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हो गए हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाने का मन कर रहा हो, या बार बार भूख लग रहा हो, फास्ट फूड खाने का मन कर रहा होगा, या मतलब या होटल का खाना, या घर पर ही कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर खाना, या अपने पेरेंट्स को परेशान करके उनसे बनवा कर खाना, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती हो, जो कि आपको पहले नहीं हो रही होगी बट अभी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होगी, और 1-2 दिन से नहीं, थोड़ा टाइम हो जाएगा ये क्रेविंग आपको, है ना। जब शुरू होगा तो काफ़ी टाइम तक ये रहेगा, जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आओगे ये क्रेविंग चलता ही रहेगा। इसका मतलब है कि भाई अलर्ट हो जाओ, नेगेटिविटी का ट्रैप है ये भी। कैसे, अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे, अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, होटलिंग का खाना खाते हो, तो आप हो जाते हो आलसी। जो बहुत ज़्यादा फूडी होता है ना वो आलसी हो जाता है, और उसके अंदर की शक्ति कैसे जागृत होगी, सिंपल सी बात, आलसी याद है ना कि एक बार सती माता को शिवजी है वो कुछ कहानी सुना रहे थे, कहानी नहीं कुछ ऐसा सुना रहे थे जिससे उनकी दैविक शक्ति जागृत हो जाती, लेकिन सती माता सो गई थी, है ना। तो ये है आलसीपना वाला काम। आपकी शक्ति जागृत हो रही है, अगर आप ये सारी गलतियाँ करोगे तो भाई शक्ति नहीं जागृत होने वाली है। बहुत अलर्ट मैसेज है सबके लिए, ठीक है। तो फूडी हो रहे हो तो ध्यान रखो, आलसी हो रहे हो तो भी ध्यान रखो, आलस आ रहा हो तो भी ध्यान रखो, ये सारा कुछ नेगेटिविटी का ट्रैप है। इनर वर्क करते करते सो जाते हो, या इनर वर्क के टाइम पे उठने का मन नहीं कर रहा हो, ज़्यादा नींद आ रही हो, ज़्यादा खाना खाने का मन कर रहा हो, भाई ज़्यादा शॉपिंग करने का मन हो रहा हो, तो ध्यान रखो भाई ये सब नेगेटिविटी का ट्रैप है, ठीक है। अब अगर आप बहुत सारा समय कहाँ बिताते हो, सोशल मीडिया पर बिताते हो, तो ये भी नेगेटिविटी का ट्रैप है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको अच्छी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, बुरी चीज़ें ही मिलेंगी। हाँ, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, मैं ये नहीं बोलती, बट हाँ अगर आप थोड़ा समय बिताते हो ना तो आप अच्छी चीज़ों को पा सकते हो, क्योंकि आप चॉइस करके उन चीज़ों को ही देखोगे, ठीक है। बट अगर आप बहुत सारा समय सोशल मीडिया में बिताते हो, मतलब आप नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस रहे हो, क्योंकि बहुत सारा समय बताओगे ना
तो अलग अलग प्रकार के लोगों का वीडियो देखोगे, रील देखोगे, या गेम खेलोगे, या किसी ऐप पर जाओगे, शॉपिंग करोगे और बहुत सारे लोगों को एनर्जी दोगे अपनी, उनकी नेगेटिव एनर्जी लोगे और अपनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे, सिंपल सी बात, तो आप लो हो जाओगे। आपकी जो शक्ति अवेकन हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक लिमिट बनाओ, एक बाउंड्री सेट करो, एक टाइम फिक्स करो कि भाई इस समय से इस समय तक मुझे सोशल मीडिया देखना है, और उस समय भी आप एक पॉजिटिव चीज़ों को ही लो। कुछ चैनल या कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करो, या कुछ सीखना है, कुछ पॉजिटिव देखना है, ऐसी चीज़ों को चुनो और उन पर ही अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि समय जो है ना, यही धन होता है, इसको जहाँ इन्वेस्ट करोगे यही आपको ग्रोथ देता है, ठीक है। अब अगर अगला कंडीशन, ठीक है, अब अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहा हो, बहुत ज़्यादा सेक्स करने का मन कर रहा हो, या सेक्स के टाइम पर भी आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होगा, इतना प्लेजर कि इस आज तक आपको कभी वो प्लेजर नहीं फील हुआ होगा, इतना प्लेजर आज के डेट में आपको फील हो रहा होगा, तो ये भी नेगेटिविटी का ट्रैप है, ताकि आप सेक्स के थ्रू अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो और आपकी कुंडलिनी अवेकन ना हो, आपकी शक्ति जागृत ना हो, ठीक है। तो सेक्स करना गलत बात नहीं है, बट हाँ एक लिमिट में। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें डूब जा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डूब जा रहे हो, मतलब आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लीक करोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अब अगला है कि अगर आप के सामने ना बहुत सारे नेचुरल डिसास्टर्स वाले वीडियो आना, या वॉर वाले, क्राइम वाले, बॉम्ब ब्लास्ट वाले, मर्डर वाले, रेप वाले, सुसाइड वाले, जो ऐसे लो वाइब्रेशंस वाले वीडियो होते हैं ना, ऐसे वीडियोस आपके सामने बार बार पॉपअप होना, या इन टॉपिक्स पे लोगों का बात करना आपके सामने, ये भी नेगेटिविटी का ट्रैप है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो और आपके अंदर या तो गुस्सा और या तो डर, ये दोनों एनर्जी क्रिएट हो रही है, इट मीन्स ये नेगेटिविटी का ट्रैप है। क्योंकि अभी आप इस लायक नहीं हो कि नेगेटिविटी से लड़ सको, सिंपल सी बात, ठीक है। अभी आप इस लायक नहीं हो कि नेगेटिविटी से लड़ सको। अब क्या हो रहा है, ये सारे लो वाइब्रेशन एनर्जी वीडियो आप देखोगे तो इन हादसों में जिन भी लोगों की मौत हुई है ना, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो आत्माएं हैं, वो इन वीडियोस के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, और फिर वो आपको परेशान करेगी, आपकी एनर्जी चुराएंगी, और क्योंकि उसी एनर्जी के थ्रू तो उनको मुक्ति मिलेगी, तो आपकी एनर्जी चुराएंगी, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और अपनी पॉजिटिव एनर्जी आप उनको दे दोगे तो उनकी नेगेटिव आपके अंदर आ जाएगी, तो फिर कहाँ से, आप तो यहीं स्टक रह जाओगे ना, आपकी कुंडलिनी प्रॉपरली अवेकन नहीं हो पाएगी, आपकी शक्ति अवेकन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ध्यान रखो। मैं ये नहीं बोल रही, डिवाइन ये नहीं बोल रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका आपको कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, मदर अर्थ को तकलीफ़ होती तो हमें भी तकलीफ़ होनी चाहिए, बट हाँ इससे पहले आप इस लायक बन जाइए कि आप खुद नेगेटिविटी से लड़ सकें, आप खुद नेगेटिविटी को हरा सकें। आप अगर कोई सोल आपसे कनेक्ट करे तो आप उसको मुक्त करवा सके, आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यहाँ तक आ जाइए, उसके बाद कर लीजिएगा। आखिरकार हमारा सबका सोल पर्पस तो, मेन सोल पर्पस, डिवाइन पर्पस तो मदर अर्थ को सर्व करना ही है ना। तो बट हाँ, तब तक थोड़ा सेफ रहिए नेगेटिविटी से। और ये सारे इश्यूज़ अलग अलग लोगों को भी हो सकता है, एक ही इंसान को भी हो सकता है, एक टाइम पर भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट टाइम पर भी हो सकता है। तो क्या करना है, ध्यान रखना है। एक और कंडीशन है, मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। वो कंडीशन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो रही हो, आपका डीएम थर्ड पार्टी में नहीं होगा, फिर भी आपको बार बार डाउट हो रहा होगा कि मेरे डीएम थर्ड पार्टी में है क्या, थर्ड पार्टी में है क्या, थर्ड पार्टी में है क्या, ताकि आप खुद सेपरेशन क्रिएट कर लो। तो ये तो बड़ा वाला नेगेटिविटी का ट्रैप है, ठीक है। तो क्या करना है, अवेयरनेस में रहना है, और क्या, ठीक है। और अगर आप अपनी गॉडेस एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई।